हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो 30 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने पूरी किताब में से ढूंढ करके निकाला है। 30 जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, और इन सारे प्रश्नों को आपको अभी के अभी यानी कह सकते हैं जितनी जल्दी हो सके आपको इसे तैयार कर लेना है, ताकि अपने आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन से निकाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों से लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिखा गया है। तो 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स की किताब से, तो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारा होता है 9793944081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्नोत्तर को मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इन प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं पूरी किताब में से। तो इसमें आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आप लोग जानते भी हैं, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है 2 और 3 नंबर में। फिर दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका होता है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, इसीलिए आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यदि आपको फ्री में इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी वीडियो में बना दूंगा। तीसरा प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2-3 नंबर के साथ साथ 5 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इससे पहले यदि आप लोगों ने पूरी किताब से यानी क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं 5 नंबर के लिए, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के उसे भी तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारे इसमें जो अगला जो आपका कह सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 4 है, जो कि आपका होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का हम लोग को सूत्र स्थापित करना है। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 2 और 3 नंबर में अक्सर क्वेश्चन आता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये आपका एक डेरिवेशन होता है, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है, लेकिन ये ज्यादातर आपका लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आता है। इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए, और अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है प्रश्न संख्या 6 कि किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर यानी कि टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है प्रश्न संख्या 7, चुंबकशीलता न्यू नॉट तथा कह सकते हैं आप लोग वैधशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, और इसकी सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर में क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है। और फिर आपका इसमें जो अगला प्रश्न होता है आपका होता है
कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य। ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न होता है इसमें कि चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे और यहाँ पर भी आप लोग इसको भी अच्छे तरह तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न होता है प्रश्न संख्या 11, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 1, 2, 3 नंबर में आता है क्वेश्चन और इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न होता है जो कि आपका हो जाता है कि 12 जो आपका प्रश्न होता है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न होता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल सी व आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण कह सकते हैं फाई का व्यंजक लिखिए और फाई के किस मान के लिए कह सकते हैं आप लोग जेड का मान न्यूनतम होगा। इस प्रकार से हमको ये चीज बतानी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन भी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न होता है कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा प्रत्येक अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए तथा अंतर भी स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो इस प्रकार से यहाँ तो क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये होता है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे आखिर क्या होती हैं। तो इसमें आप बताओगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये भी आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले आप सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। फिर आपका 19वां प्रश्न इसमें हो जाता है कि पी एन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकरण को समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और इसमें अब हमारा जो अगला प्रश्न होता है कि प्रश्न संख्या 20, नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है या नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है। इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न होता है नाभिकीय संलयन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है, उदाहरण सहित हम लोग को समझाना है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। नाभिकीय संलयन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर इसमें आपका अगला प्रश्न होता है प्रश्न संख्या 12, युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन यानी कि विनाश जो आपका होता है, युग्म विनाश भी बोल सकते हो, क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है और ये आपका दो तरीके से आ सकता है, या तो केवल आपसे युग्म उत्पादन आ जाएगा या फिर युग्म विलोपन आ जाएगा। अलग अलग करके पूछा जा सकता है और एक साथ भी पूछा जा सकता है। तो दोनों को तैयार करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। बोर के परमाणु मॉडल का हम लोग को व्याख्या यहाँ पर करना है। और फिर इसमें आपका जो अगला प्रश्न होता है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और फिर जो इसमें जो आपका 25वां प्रश्न होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा आप बोल सकते हो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है, 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 26वां प्रश्न आइए देख लेते हैं इसमें। तो इसमें आपका जो अगला प्रश्न होता है आपका होता है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए हमने आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न होता है प्रश्न संख्या 27 की व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इसमें आपका 28वां प्रश्न जो होता है वो आपका होता है हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न होता है कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचरण कोण की स्थिति में ज्ञात कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार करेंगे अच्छे ढंग से। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब से आपको 30 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। सारे प्रश्नों को मैंने बताया है। यहाँ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। और उसके अलावा यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया फिलहाल के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं।
नंबर हमारा हो जाता है 9793440081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।